नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बार बार वैक्सीन की कमी को लेकर के जो संकट बना हुआ है, क्योंकि वैक्सीन की कमी से कई जिलों में टीकाकरण पर ब्रेक लग चुका है। आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग के पास 15 लाख वैक्सीन के स्टोरेज की क्षमता है। रोजाना प्रदेश में 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और प्रदेश में सबसे ज्यादा 3 जुलाई को रिकॉर्ड 8 लाख लोग वैक्सीनेट भी हुए थे। तो उधर सीएम गहलोत ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाने की मांग की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में आज लगभग 70,000 वैक्सीन डोजेस बची हैं जो आज लगा दी जाएंगी। वैक्सीन की कमी के कारण आज भी ज्यादातर जिलों में वैक्सीनेशन का काम बंद हो चुका है। राजस्थान को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है, जिसके कारण बार बार वैक्सीनेशन रुक जाता है। राजस्थान में वैक्सीन की वेस्टेज भी नेगेटिव है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण आमजन परेशान है। मैं केंद्र सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जाए, जिससे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके और तीसरी लहर का जो खतरा है वो भी खत्म हो सके। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र जितनी जल्दी वैक्सीनेशन की डोज देगा उतनी जल्दी ही प्रदेश में वैक्सीनेशन हो सकेगा। अब ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों बार बार प्रदेश में वैक्सीन की कमी हो जाती है? क्या केंद्र से राजस्थान को वैक्सीन कम दी जा रही है? और क्यों वैक्सीनेशन सेंटर को बार बार बंद करना पड़ रहा है? क्या अभी तक आपने वैक्सीन लगवाई है? अगर नहीं लगवाई तो क्यों नहीं लगवाई है? इन तमाम सवालों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान आपको एक मंच देता है और आप बिना देरी कीजिए फोन उठाइए और अपनी राय दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और बता पाएंगे कि आप वैक्सीनेशन को लेकर के जो तकरार चल रही है, राज्य की सरकार बार बार जो केंद्र के ऊपर आरोप लगा रही है, क्या इसमें आपको नजर आता है? तो केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में जो टकराव बना हुआ है, इसमें नुकसान आपको नजर आता है कि जनता का ही है, क्योंकि राज्य की सरकार बार बार वैक्सीन की कमी का हवाला देकर के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम बंद कर चुकी है। और ऐसे में यह कह दिया जाता है कि केंद्र की तरफ से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में पिस आम जनता रही है, जिनको वैक्सीन की जरूरत है। और कुछ इसी तरीके से हमने देखा भी कि दूसरी लहर का संकट जब बना तो उस वक्त भी अगर प्रभावी तरीके से और जल्द से जल्द अगर वैक्सीन उपलब्धता को लेकर के और वैक्सीन लगाने को लेकर के जितनी भी सरकारें, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर बेहतर तरीके से तालमेल के साथ काम करते तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन अभी भी संकट टला नहीं है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है। और अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र बचाव का रास्ता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपको अगर बचना है, अपने परिवार को बचाना है, सुरक्षित रहना है, महफूज होना है, तो आपको सबसे पहले कोरोना संबंधी नियमों का पालन करना होगा और दूसरा अपने आप को वैक्सीन जरूर लगवानी होगी। तो ये दो काम अगर आप करेंगे तो आप बखूबी तरीके से सुरक्षा के चक्र में बन पाएंगे। लेकिन आज आप इस मंच के जरिए हल्ला बोल सकते हैं। अगर आपने अभी तक वैक्सीन आपको उपलब्ध नहीं हो पाई है या आपने अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, आखिर क्या उसके पीछे कारण है? आपके मन में भी कोई भ्रम है? अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको वैक्सीन के खिलाफ बरगलाया है या किसी ने वैक्सीन के खिलाफ आपको बातें रखी हैं, तो वो भी आज आप इस मंच के जरिए रख सकते हैं बातें और बता सकते हैं कि क्या आखिर आप इस विषय पर मानते हैं। और अब लगातार जब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का, तो पहले के मुकाबले आज की स्थितियों में आप अंतर क्या देखते हैं? और साथ ही साथ राज्य और केंद्र के बीच की जो टकराव है उसमें आपको नजर क्या आता है? खामी आपको कहां नजर आती है? क्या आपको लगता है कि वाकई में केंद्र के द्वारा वैक्सीन उपलब्ध नहीं की जा पा रही है राज्य सरकारों को, इसीलिए बार बार राज्य सरकारों के सामने एक बड़ा संकट बनता है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि अगर आप जितनी भी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध राज्य सरकारों को की जा रही हैं, तो वैक्सीनेशन सेंटर क्यों बंद हो रहे हैं? क्यों नहीं राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोई पहल करती हैं? चाहे वो राज्य सरकार केंद्र से मांग करे या फिर वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात करे,
लेकिन इसमें सबसे पहले प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा जा सके, वैक्सीनेट उनको किया जा सके। क्या ये सब कुछ हो पा रहा है? आपको क्या लगता है कि राज्य की सरकार इस सब काम को करने में सक्षम साबित हो पाई है? और अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है तो आप जल्दी से जल्दी बिना देरी किए इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और ये आपका अपना मंच है, ये खुला मंच है जहां आपको मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, अपने मन में जो आप आज के विषय को देख रहे हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि इस विषय को लेकर के आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये वही प्लेटफॉर्म है। हामिद इस बीच हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हामिद, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी, कह रहा हूँ वैक्सीन बहुत कम जगह पे लग रही है। हाँ। जैसे जोधपुर में 2 सेंटर थे अभी संडे को, जी। वहाँ काफी भीड़ रहती है, फिर लोगों को पता ही नहीं चलता कहाँ वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन बराबर आए, थोड़ा ज्यादा सेंटर हो तो आम आदमी लगवा सकता है। सबको अभी रुचि है वैक्सीन लगवाने में, लेकिन सुविधा ही नहीं मिल रही है। लोग भटकते रहते, इधर उधर, वहाँ जाते हैं बोलते वहाँ जाओ, फिर वहाँ से बोलते स्कूल में लगेगी। ऐसे घूमते फिरते काफी लोग तो परेशान होकर आ जाते हैं। जी जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया हामिद, आप जुड़े हमारे साथ। तो हामिद का ये कहना है कि पहली बात तो ये कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है और बहुत हद तक परेशानियां लोगों के सामने बनी रहती हैं, और इसीलिए अगर कहीं वैक्सीन उपलब्ध भी होती है तो उस वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में लोगों तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकट इस वक्त बना हुआ है प्रदेश की जनता के सामने। तो और ये इन सभी चीज़ों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इस मंच के साथ आप जुड़ सकते हैं। और लगातार आज भी क्योंकि देखा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा गया ये कहते हुए कि मौजूदा वक्त में वैक्सीन की कमी है, और इसीलिए आज भी प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। तो वैक्सीनेशन सेंटर के बंद होने का कारण ये है कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन इस सब की आपूर्ति राज्य की सरकार या केंद्र सरकार को करनी चाहिए, और इसके लिए पिस कौन रहा है? प्रदेश की आम जनता। और चलिए अब आपको ये दिखाते हैं और बताते हैं कि रघु शर्मा ने इस पर कहा क्या है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, बयान क्या उन्होंने दिया है, जरा वो आपको दिखाते हैं। जहाँ तक कोविड मैनेजमेंट की बात थी, राजस्थान देश के टॉप राज्यों में से था। शानदार प्रबंधन हमारा रहा। प्रधानमंत्री ने इसीलिए तारीफ की, वरना राजस्थान की तारीफ क्यों करते हो। और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान ने जब पूरे कंट्री में किसी भी राज्य ने 50 लाख वैक्सीन लगाई तो पहला राज्य हमारा ही था। हमारे को सवाल है कि वैक्सीन जितनी देगी भारत सरकार, हम 15 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की कैपेसिटी में है। स्टोरेज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। मैन पावर, ट्रेंड, वैक्सीनेशन साइट्स हमारे पास है। अगर कमी है तो वैक्सीन की है। वो फिलहाल देखने को मिल रही है। वापस से हल्ला बोल कार्यक्रम का आप रुख कर लेते हैं, लेकिन आपको ये बयान सुनाना बेहद महत्वपूर्ण था कि मौजूदा वक्त में राज्य के अंदर क्या कहा जा रहा है, और बार बार जो ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है। डोजेज अगर उपलब्ध हो जाएं तो बेहतर तरीके से और ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वैक्सीन की जरूरत है। जीतू सिंह अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जीतू सिंह, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या टीकाकरण ये बता रहे हैं कि हमारे पास 15 लाख लगा चुके हैं, ऐसे लगा चुके हैं। सर, हमने पहले टीका लगाया, बाद में हमारे को निपा 95 दिन हो गया, बाद में अभी तक रुको क्या करें। अब तो ये सरकार तो झूठ बता रही है। हम जाते हैं बार बार डॉक्टर को बोलते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपके 1 मिनट रुक जाओ, आपको अगली बार आना, अगले हफ्ते आना। बड़ी समस्याएं हैं सर हमारे यहाँ तो। हाँ, ठीक है जीतू, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और आप इसी तरीके से लगातार जो प्रदेश के दर्शक हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनके मन में भी बहुत कुछ है। और वैक्सीनेशन के इस पूरे अभियान को लेकर के जो मौजूदा वक्त में तकरार देखने को मिल रही है, अगर उस सभी चीज़ों को लेकर के आपके मन में भी कुछ कहना है, आपको आपके मन में भी कुछ है, कुछ बताना चाहते हैं आप, तो इस मंच के जरिए बिना देरी कीजिए आप जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आज के इस विषय को लेकर के, वैक्सीन की कमी का जो संकट आज प्रदेश की सरकार के सामने बना हुआ है, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, वो आप बता सकते हैं।
तुलसीदास अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तुलसीदास जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए तुलसीदास जी, क्या कहना चाहते हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है। और लगातार प्रतिक्रियाएं तो हमें मिल रही हैं, आप सभी की तरफ से लगातार सुझाव भी मिल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए चाहे राज्य की सरकार को केंद्र से वैक्सीन आप लेनी पड़े या फिर अलग से खरीदनी पड़े, इसके लिए जिम्मेदारी सरकारों की है। तुलसीदास, एक बार फिर से दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। बताइए क्या कहना चाहते हैं। तुलसीदास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? तुलसीदास, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए। हेलो। कुछ तकनीकी खामी है। खैर, आप ये लगातार कई चीज़ें हैं और हम अपने सभी दर्शकों से एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जब भी आप कार्यक्रम में कॉल करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, ताकि जो आपकी आवाज़ है वो प्रदेश के और देश के बाकी लोगों तक बड़े आसानी से पहुंच सके। लेकिन यहाँ वैक्सीन के संकट को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम बता रहे हैं कि आज जो मौजूदा वक्त में स्थितियाँ हैं उसको लेकर के आपका क्या मानना है, आपका क्या इस पर सोचना है, और आज जो वैक्सीन की कमी है उसको लेकर के आप भी हल्ला बोलिए, क्योंकि वैक्सीन की कमी के लिए अगर किसी की भी जिम्मेदारी है तो वो राज्य की सरकार की है और केंद्र की सरकार की है। लेकिन इसमें अगर कहीं पिस रहा है तो वो आम जनता इस पूरे मामले में पिस रही है। करण सिंह अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है करण सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी सर, नमस्कार सर। करण सिंह बात कर रहा हूँ, अमना टाइगर फोर्स विकास कमेटी से। सर, मैं एक सवाल तो सभी के दिमाग में रहता है, हर आदमी दिमाग में। मेरे भी एक सवाल है कि भाई अभी हर बार क्या होता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाती है। लेकिन इन आरोपों के बीच में जो आम जनता जो है वो वैक्सीनेशन के चक्कर में किसी और के कारण में हर बार परेशान होती है, उसका उनको कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ। राज्य सरकार, अभी मुख्यमंत्री साहब ने आप जो बोले ट्विटर किया है, ट्वीट डाला है, उससे सर क्या होने वाला है? ट्वीट डालने से, केंद्र सरकार को आरोप डालने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सभी को मिलजुल के अगर कार्य करना करेंगे तो ही वैक्सीनेशन कंप्लीट हो पाएगा, वरना मुश्किल हो सकता है सर। क्योंकि अभी कल परसों की बात बता रहा हूँ, मैंने तो वैक्सीन लिया है, दोनों भी लिया है। मेरी वाइफ को एक मैंने लगा। मेरे घर में 5 मेंबर्स है, पिछले कम से कम 6 से 7 दिन से रोज जा रहे सर। वहाँ पे वैक्सीन कितनी उपलब्ध होती है? 100 या 200, और आदमी जमा होते हैं वहाँ पे कम से कम 2000 से 1500 लोग जमा हो जाते हैं डेली। अगर इतना ही उनको पता रहता है कि 200 या 100 ही लोग जो वैक्सीनेशन रहता है 100 लोगों या 200 लोगों का, तो सर 1000 या 1500 लोग जमा करने की जरूरत नहीं है ना सर। वहाँ पे आप नोटिस बोर्ड लगवा सकते हो कि इतने ही लोग हैं। और अगर आपके पास वैक्सीन है भरपूर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संख्या में वैक्सीन देने की कोशिश करें, तभी वैक्सीन पूरा हो पाएगा सर। ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और एक अच्छा विचार भी है करण सिंह, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। एक बड़ा अच्छा आपने विचार रखा है, क्योंकि ये एक परेशानी अलग अलग जगहों पर देखने को मिली है, राज्य की सरकार चाहे किसी की भी हो। लेकिन ये परेशानी अमूमन हमने कई इलाकों, कई जिलों के अंदर देखी है कि बड़ी संख्या में किसी भी हेल्थ सेंटर के बाहर एक हुजूम लग जाता है जनता का। जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध हो रही है या वैक्सीन वहाँ पर लग रही है, तो वहाँ लोग तो पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर उतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाती है। घंटों घंटों लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगले दिन का समय दे दिया जाता है, वो फिर से लाइन में आकर के लगते हैं। तो ऐसे में आप या तो टोकन व्यवस्था कर देनी चाहिए या कोई और ऐसा आप सार्थक कदम उठाना चाहिए जिससे कि आम जनता को कम से कम परेशानी ना हो। और इस दौरान क्योंकि देखा जाता है कि लंबी लंबी कतारें होती हैं, दिन का समय है, दोपहर का समय होता है और गर्मी का मौसम भी है, तो ऐसे में लोगों को बाहर खुले में खड़े रहना और ये बहुत हद तक परेशानी, क्योंकि ये जनता की सुविधा के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन जनता ही इसमें परेशान नजर आती है। खाटू राम अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है खाटू राम जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए दर्शक जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और ये कई सुझाव और कई बातें इस दौरान सामने आई हैं। जहन में कई सवाल हैं, लेकिन इस दौरान सुझाव के कई रास्ते जो कि बताए जा रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ इसीलिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां पर आप पहुंच करके अपनी बातों को प्रदेश के और देश के बाकी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। और बार बार आखिर वैक्सीन क्यों ख़त्म हो रही है, आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी परेशानी बार बार क्यों सामने आती है और बार बार क्यों वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर देने पड़ते हैं। तो इसके लिए जवाबदेही राज्य की सरकार की है, जवाबदेही
केंद्र की सरकार की है, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? वो प्रदेश की जनता, आप हैं। मुस्कान अगली दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। मुस्कान, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? सर, मेरी जो दादी जी हैं वो पिलानी में रहती हैं। वो एक सीनियर सिटीजन है। वो गवर्नमेंट पीएससी पार्टी के पास पिलानी में रोज जाती है, लेकिन उन्हें ये कह के मना कर दिया जाता है कि या तो आप ऑनलाइन बुकिंग कीजिए या फिर है ना ऐसे कह देते हैं कि आप पहले से बुकिंग कीजिए। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए पहले कह दिया जाता है। बहुत शुक्रिया मुस्कान, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है, बताइए। जी सर, मैं कह रहा हूँ। जी हेलो। जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, बताइए। आज सर वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है सर, कहाँ इतने कहीं के थोड़ा बहुत हो जाता है सर। गांव में भी इतना लोग जागरूक भी नहीं है सर। पहले लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहिए। हाँ। अभी वहाँ बड़े बड़े नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं वैक्सीन के बारे में, तो सर गांव में जो लोग रहते हैं वो तो बेचारे डर जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश, आप जुड़े हमारे साथ। तो यहाँ कम से कम ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की बहुत हद तक ज़रूरत भी है, ताकि वैक्सीनेशन के इस अभियान को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये कि वैक्सीन की कमी क्यों बार बार हो जाती है। इसके लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में जो तालमेल की कमी है वो क्या नज़र आती है, और इसी वजह से प्रदेश की जो जनता है उनको कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद यही की जाती है कि वैक्सीन की कमी कम से कम प्रदेश की जनता और राज्य की सरकार के सामने ना बन पाए, ताकि वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि बार बार आप कई जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पर वैक्सीन की कमी का आधार बना करके उनको बंद कर देना, ये कितना जायज़ है, ये कितना सही है? इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रदेश की जनता लगातार सवाल भी कर रही है। तो वैक्सीनेशन की कमी को लेकर के लगातार हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम आपके सामने तस्वीरें भी रख रहे हैं, और इस मंच के जरिए लगातार आप सभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े भी। बहुत सारे इस दौरान सुझाव दिए गए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जिन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी हैं। सवाल उनके जहन में भी कई थे, लेकिन समाधान का रास्ता सिर्फ वैक्सीनेशन की उपलब्धता के जरिए ही पूरा हो सकता है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।